ठीक है। और प्रचार करते करते वो गाजियाबाद के वो लड़के से वो मिल गया। उनका शिष्य, और शिष्य मिलने के बाद उसने कहा कि भगवान तो है ही नहीं, और राम तो है ही नहीं, और कृष्ण तो है ही नहीं, और शंकर जी तो है ही नहीं, बस है तो हमारा जो गुरु जी है बस वो ही है, और वो ही सब कुछ है, और किस कुछ भी नहीं है। अब वो इतना ज्ञान दे वो गाजियाबाद का लड़का। अब ये गाजियाबाद वाला जो लड़का था ये कथा में कहीं होगा, और वो किताब बांटने में लगे थे, उनका प्रचार करने में कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, शिव है ही नहीं, बस वो ही है जो कुछ है। अब वो उसने कहीं बैठ के पूजन कर रहा होगा कंकर शंकर की, इतने में वो किताब बेचने वाला फिर आ गया, और वो आया और उसने आते से इसने लगाया था गाजियाबाद वाले ने दिया, अब दिया लगाया तो वो बाजू में बैठकर बोलने लगा, ये बताओ भगवान है? गाजियाबाद वाला बोला है। कहां है? के भीतर परमात्मा। सियोर वाला महाराज कहता कंकर में शंकर है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसने कहा वो सियोर वाला तो हर कुछ बोलता है, उसमें कहां कल है। ठीक है, अब ये बताओ, हमारे गुरुजी कहते हैं ये तुमने जो दिया लगाया, ये दिया जलाया, इसमें जो ज्योति आई वो ज्योति कहां से आई? बता, ज्योति कहां से आई? जो तुमने ज्योति जलाई है दिए में, बाती में, ये ज्योति कहां से आई बता। अब वो गाजियाबाद का तो छोरा था, और गाजियाबाद वालों के ज्यादा प्राण खाओ तो फिर वो सुनाते बहुत जोरदार। बता ज्योति कहां से आई? अब वो दिया जला के बैठा था, उसने तुरंत फूंक मार दी। फूंक मारकर अब किससे पूछा, तू बता ये ज्योति कहां गई? पूछ क्या तेरे गुरुजी से कि ज्योति कहां गई, बोल जरा। अब बता, जल्दी बता, मेरा दिया बुझा है, बता ज्योति कहां गई। पकड़ लिया उसको, बता ज्योति कहां गई। ज्योति कहां से आई, ज्योति कहां से आई? इसने मार दी फूंक, अब बता ज्योति कहां गई। जो मारी फूंक, बता ज्योति कहां गई। छोड़ा नहीं, उसने उसके कजन काका मठ मंदिर आश्रम कन काका फोन लगा दिया, और लगाया तो वो पूछ रहा है कि ज्योति कहां गई, तो कि हमें ही नहीं मालूम कहां गई। अरे मेरे बाबा, क्यों हमारे सनातन धर्म को तोड़ने में लगे हो? बड़ी मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, इसको जोड़ो। ये ज्योति भी उस भोलेनाथ ने दी है, और लेने वाली उस ज्योति को भी भोलेनाथ ही है, इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग महादेव है। इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग महादेव कहा जाता है। एक ज्योति के बिंदु में मेरा शिव समाया है। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखना, कभी ब्रह्म कुमारियों की बेटियों के पास में, ब्रह्म कुमारी दीदियों के पास में, माताओं के पास में बैठकर देखना, एक छोटा सा फोटो देंगे, उसमें ज्योति बनी होगी, उसकी किरणें निकली होगी, एक ज्योति से परमात्मा समाया है। ये ज्योति, ये ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है, जिससे हम तुम संसार सागर सब प्रकट हुआ है। भगवान शिव से भगवान नारायण प्रकटे हैं, भगवान नारायण से भगवान ब्रह्मा प्रकटे हैं, भगवान ब्रह्मा से ये संपूर्ण संसार सागर प्रकटा है। संपूर्ण संसार सागर ये सब शिव का दिया हुआ है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख उसी का तो है। हमारा सुख है कहां? कहां है? ये तो उसकी पहचान है। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखूं उत राम की ही माया है। सब में राम है, कोई गया आया जाए खाए पिया, सब में राम है। अलग से कौन पैदा हो गया? बड़े विचित्र लोग हो गए। राम जी को मत मानना, शंकर जी को मत मानना, कृष्ण जी को मत मानना, कांवड़ का जल चढ़ाने मत जाना, शिव के मंदिर मत जाना, भगवान के दरवाजे मत जाना। मेरा निवेदन है, जो कहते हैं मंदिर मत जाओ, राम मंदिर मत जाओ, कृष्ण मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, उनसे कहना तू मर के ऊपर मत जाना। काय को जा रहा पड़े ना भाई।
अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। हम आपसे ये नहीं कहते कभी भी कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहना। हम आपसे कभी इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। हम किसी को छोड़ने की बात नहीं करते। हम तो एक ही बात करते हैं, घर में रहो, लड़ाई भी हो जाए घर में तो भी छोड़कर मत जाओ। कितनी भी पति से तुम्हारा लड़ाई हो जाए, पति से कितना झगड़ा हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, घर मत छोड़ना। वो कितना ही के तू अपने बाप के घर जा, नहीं जाऊं और यहीं बैठूंगी, जा। पति के तेरे को मैं पकड़ के तेरे घर छोड़ जाऊंगा, पति इतने में कहते नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, जा। और अंदर जाओ रसोई घर में, कितना भी झगड़ा हो, आटे को अच्छी लपक के उसनो, क्योंकि तुम किसी को उसन तो सकती नहीं है, तो आटे पे अपना दम लगा लो। और आटे को दम के उसन के अच्छा देसी घी का 4 पराठा बना के टेबल पे रख के बढ़िया चकाचक खाओ। वो गाली बके बकने तो आग लगे बस्ती में, अपन मस्ती में खाओ चक से। काय को जाए वो के जा, नहीं जाऊं, यहीं छाती पे मूंग धनु पर नहीं जाऊं, जा, नहीं जाऊंगी। जरा जरा सी बात में लड़के इतना बड़ा फैलाना मत कर लेना कि मैं मर जाऊंगी ना, आज के बाद तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तुम तो यूं कहो कि मैं खूब रोटी खाऊंगी पर तुम्हारी छाती पे मुंह डालूंगी, नीचे नहीं जा। काय को जाए हम घर छोड़ के? कई गुरुजी हम बड़े दुखी हैं इसलिए हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। हमने कहा कैसे मरोगे, कोई प्लानिंग है? तो के पंखे में रस्सी बांध के लटक जाएंगे। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, क्यों न्यू फैशन निकालो? तो क्या हम दवाई खा के मर जाएंगे? हमने कहा ये भी ओल्ड है। हम पानी में डूब के मर जाएंगे, हमने कहा ये भी ओल्ड है। ट्रेन के नीचे मर जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। गाड़ी के नीचे आ जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। कोई न्यू फैशन निकालो, क्योंकि जैसे नए नए कपड़े की डिमांड आती है, नई नई कपड़े आते हैं, नई नई फैशन आती है, तो मरने का भी प्लानिंग नया करो। तो कि तुम बताओ कि नए तरीके से मरते कैसे? हमने कहा मरना तो सबको है, एक काम करो, जिस घर में रह रहे हो, जितने टेंशन में रह रहे हो, रहो उसके साथ में शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव जी का स्मरण करते रहो, और जिस दिन तुम्हारी अंतिम श्वास आए तब तक उस शंकर का भजन करो। जब मरना ही है, मतलब मरना मतलब घर वालों से पीछा छुड़ाना, तो तुम एक काम करो ना, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ। घर में रहो, परिवार में रहो, पर भगवान की भक्ति में रमे रहो, बस उसके भजन में रमे रहो। मरने नहीं देगा। मेरा महादेव के ऊपर जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, जिस हाथ से उसने शंकर पर पानी चढ़ाया है, जिस हाथ से उसने शिव का ऊपर जल चढ़ाया है, वो जल का हाथ मेरा महादेव पहली बार में पकड़ लेता है, उसको डूबने नहीं देता, उसको मरने नहीं देता, उसको पार लगा देता है। वो शिव तत्व है मेरा, वो ओघड़ी है मेरा, वो शंकर है मेरा, जो तुम्हें डूबने ना दे, जो तुम्हें मरने ना दे। पकड़ लिया उसने हाथ तुम्हारा, पार लगा दिया उसने। ये लड़ाई का जो कारण होता है ना, अविश्वास के कारण होता है। सती मैया और शिव जी का विवाद हुआ था अविश्वास के कारण। राम जी ने कह दिया, शंकर भगवान ने कह दिया, कथा सुनकर आ रहे थे और कथा सुनकर आते आते राम जी के दर्शन हो गए, राम जी का दर्शन हुआ, तो शिव जी ने कह दिया यही मेरे इष्ट देव है। सती ने पूछा इष्ट देव? हाँ। ये भगवान है? हाँ। ये राम है? हाँ। ये नारायण है? हाँ। ये सीता जी, लक्ष्मी जी है? हाँ। भगवान शिव ने कहा सती मैया से कि ये मेरे इष्ट देव हैं। सती मैया ने शंकर जी के वचन पर विश्वास नहीं करा। जिस पत्नी का पति के वचन पर विश्वास नहीं होता और जिस पति का पत्नी के वचन पर विश्वास नहीं होता, उसी की लड़ाई अदालत तक जाती है। इसलिए पत्नी का पति के वचन पर और पति का पत्नी के वचन पर विश्वास होना जरूरी है। जब विश्वास दृढ़ होता है तो फिर ये युद्ध, ये विवाद त्याग में नहीं बदलता। जब विश्वास बिक जाता है, जब विश्वास अविश्वास हो जाता है, तब सती मैया का विश्वास प्रबल नहीं हुआ, तब जाकर शंकर भगवान ने सती का त्याग करा। त्याग कब होता है? जब विश्वास बिकता है। विश्वास खत्म मत होने देना।
भरोसा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर भरोसा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, तो परमात्मा नहीं मिल पाता। इस व्यासपीठ से हमने तो आपको कह दिया कि शंकर जी पे जल चढ़ाओ, शिव जी सब संभाल लेगा। मालूम पड़े 2-4 महीना, 3 महीना, 5 महीना चढ़ाया और उसके बाद तुम्हारा विश्वास दिख गया, कोई आ गया, किसी ने कह दिया कहां सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, चलो मैं तुमको ऐसी जगह लेकर चलता हूं, वो महाराज जी बस ऐसी बूटी घुमाते हैं और हंडा निकाल कर दे देंगे, तुम्हारा काम सफल कर देंगे ना। ये सब नहीं होता। किसी अंधविश्वास की ओर हमको नहीं जाना, किसी आडंबर की ओर हमको नहीं जाना। हम सनातन धर्म के पहरी हैं। सनातन धर्म के अंदर ना आडंबर होता है, ना अंधविश्वास होता है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजन का प्रमाण है। शिव की आराधना करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को अपना इष्ट मानकर उसकी आराधना में डूबो, उसकी भक्ति में डूबो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात देखो। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, कथा के बीच में भजन आए और उसके बाद में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का मौका आए तो चुप मत बैठना। हमारे साथ में आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। सबके मुख से आवाज आना चाहिए और विनती सब करना, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं। बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा जिस कार्य के लिए आया हूं या जिस कार्य के लिए मैं आई हूं, मेरे मन की मुराद पूर्ण हो, आपके चरणों की भक्ति मिले और जीवन में संघर्ष करने की शक्ति मिले। आपके चरणों की रज मुझे अवश्य प्राप्त हो। बाबा से कहकर जाना, मेरे जीवन के सारे दुखों को आप काटना दो। विनती कर भाव से आप सब दिल से, हृदय से। मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ कर बोलो, क्योंकि आप लोगों को बार बार बोलने का मौका नहीं मिलेगा। या अलवर में कथा बार बार नहीं होती महाराज। राजस्थान में ही 2 कथा का योग लगा है और ये कथा पूर्ण होकर फिर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में 22 तारीख से 28 तारीख तक कथा चलेगी मैनपुरी के अंदर उत्तर प्रदेश में। और वो मैनपुरी की कथा पूर्ण होने के बाद फिर छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी। दिल से, हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव की करी गई स्तुति, प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने जो मंथन किया, शिवलिंग प्रकट किया, सबसे पहला शिवलिंग की आराधना भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने करी और उसको प्रकट कर कर। आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम शिवलिंग का जो निर्माण करें उसमें हमारा एक स्मरण होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण हमें नहीं करना। थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथ को जैसे थाली में रख लेते हैं और इस अंगूठे को बड़ा कर लेते हैं, बस इन आकृति से बड़ा शिवलिंग हमारे आराधना में, हम अर्थात अपने पार्थिव लिंग का निर्माण ना करते हुए बस इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी हम आराधना करें। कितना सुंदर कहा। घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो 4 उंगल का होना चाहिए, अर्थात बस इससे बड़ा शिवलिंग हमारे घर के अंदर ना होते हुए जितना छोटा हो जाए
जितना छोटा होते चले जाए, और छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना हमें जीवन का एक आनंद की अनुभूति कराता रहता। प्रयास करो। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाएं, शिवालय में जब हम पहुंचे, जब तुम्हें लगे एकांत है शिव, कोई शिव के मंदिर में है ही नहीं, वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया कि शंकर के मंदिर में कोई ना हो, फिर भी शिवालय जाएं, जब तुम्हें लगे कि अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत कष्ट है जीवन में, वो कष्ट हमारा मिट ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा महादेव ना संभालता। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं, उसमें एक लिखा किसी ने, गुरुदेव मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटोदी, गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो ऐसा हाथ हिला देना। अंजू रानी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटोदी, गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। मैं बाबा की वर्णन क्या करूं। 2016 में चुनाव लड़ा था मैंने, जिसमें मैं हार गया, पर गुरुदेव आप कहते हो ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पूरा परिवार हिम्मत हार गया, रोई, आंखों में आंसू आए। फिर वापिस 2022 में फिर चुनाव का क्रम रहा, और गुरुदेव मैंने जनवरी 2022 में जब चुनाव का क्रम रहा, उससे पहले आपने जो पिछली सावन की शिवरात्रि पर जो ऑनलाइन पूजा कराई थी, और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जब ऑनलाइन पूजन कराई तो आपने कहा था कि उस ऑनलाइन पूजन में जो शंकर भगवान पर आपने बेलपत्र चढ़वाई थी, और उसकी एक बेलपत्र आपने उठाकर रखने का बोला था कि कामना पूर्ण होने पर अगले वर्ष जब श्रावण की शिवरात्रि पर अभिषेक हो तो उस समय वो बेलपत्र शिव को फिर समर्पित करे। गुरुदेव आज बाबा ने मेरे पर कृपा करी, और ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि फिर मैंने वापिस चुनाव लड़ा, और बाबा की कृपा से दूसरा स्थान हमको मिला। दूसरी जगह से जाकर चुनाव लड़ना था, वहां से लड़ा, और बाबा की कृपा से मैं वापिस जब चुनाव लड़ी तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2200 वोट से मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हर हर महादेव। शिव तत्व होता ही ऐसा, आपकी भक्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर। ये पत्र कल पढ़ा तो नहीं था। सुशीला खंडेलवाल कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अच्छा दिख गई, ठीक है, हाँ दिख गए हो, ऐसा हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर। गुरुजी बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बेटे ने लगभग 10 वर्ष पूर्व बीटेक किया था, तब से ही सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहा है, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। मेरे बेटे ने फिर पुनः बाबा की कृपा से वापिस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। मैं बेटे से कहती थी, एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहा है तो शिव सुनेगा जरूर, तू मेहनत कर, पढ़ाई कर। बेटा कहता है मां 10 वर्ष हो गए बीटेक करे हुए, कम से कम नौकरी तो लग जाना थी, पर नहीं लगी सरकार। तब मेरे बेटे ने फिर पुनः 2019 का एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से आज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पद पर मेरा बेटा
पदस्थ हो गया है रेलवे में। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क, अलवर, राजस्थान से हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा की शरणागति की ओर लेकर जाती है। जब ऑनलाइन शिवजी का अभिषेक हो, आप सबसे निवेदन है दिल से अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति करिए और उस भक्ति को अपने जीवन में उतारिए। देगा वो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नहीं बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो। आपकी अविरल भक्ति आपको शिव के करीब लेकर जाती है। शिवलिंग की चरणारविंदों को ढूंढने के लिए भगवान नारायण और शीश ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी गए, नहीं मिला। भगवान नारायण तो वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गए तो एक गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिव जी ने उसको श्राप दे दिया। पर गौ माता से ऐसा विश्वास नहीं था मेरे महादेव को कि ये भी झूठ बोल जाएगी, और गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता भी झूठ बोल, ऐसा विश्वास नहीं था। बहुत ध्यान देना, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ता। भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। कोई अपना तोड़ने वाला हो जो हमारे भरोसे को तोड़ देगा, हमारे विश्वास को डिगा देगा। कोई कहे गुरुजी पहले तो भगवान इतने अवतार ले लिए, देखिए अब क्या भगवान अवतार नहीं लेते, अब क्या भगवान प्रकट नहीं होते। हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, कितने युग? जम के बोलो जरा। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24 अवतार धारण। ठीक है। अगर एक सहज भाषा में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान 24 बार पृथ्वी पर आए। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल कलयुग का आंकड़ा लगाकर देखना तो मेरे भगवान 55 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर दर्शन देकर चले गए, केवल कलयुग में। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का आंकड़ा लगाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए, पर केवल कलयुग का आंकड़ा लगाओगे तो कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी पर आकर गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए कई बार आए, संत तुकाराम जी के लिए कई बार आए, मीराबाई के लिए कई बार आए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कई बार आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए कई बार आए, रामानुजाचार्य जी के लिए महाराज जी के लिए कई बार आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के लिए भगवान कई बार आए। पृथ्वी पर मेरे परमात्मा इस कलिकाल में, मीरा कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में थे, संत तुकाराम कलयुग में थे, ये सब कलयुग के थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर का आंकड़ा मिलाओ तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं, पर कलयुग का आंकड़ा मिलाओ तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेरा भगवान अगर पृथ्वी पर आया
तो कलयुग में आया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलिकाल घोर कुठार है। यहां लोग ताना देते हैं तो लोगों का हृदय दुख जाता है, अपशब्द कहते हैं तो दिल दुख जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल दुख जाता है। मीराबाई को कितना कितना कहा, राणा जी ने कितना कहा, संबोधन कितने दिए, जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कितने कितने शब्दों से उसको कहा गया। पर आया मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव आया। कहने वाले कहेंगे, और बहुत ध्यान रखना, सत्ययुग त्रेता द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। कलयुग का आंकड़ा निकालोगे तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। और यह निश्चित है, अगर आप भगवान की दिल से आराधना कर लोगे, दुनिया ताना देती रहेगी, आप उसका चरण पकड़ कर रख लोगे तो 56वीं बार भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। यह निश्चित है, वो आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप करो शिव की आराधना, आप करो भगवान शंकर का भजन, आप करो शिव की अर्चना, वो देता है। और क्या देगा ये हमको भी नहीं मालूम, क्या प्रदान करेगा ये हमको नहीं मालूम। अभी पुष्कर राजस्थान में कथा हुई और वहां भी खंडेलवाल परिवार ही कथा कराए इस पर। एक बात आपको कहना चाहेंगे, पुष्कर राजस्थान की बड़ी सुंदर बात, राजस्थान की यह बात जिंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उस पुष्कर राजस्थान में एक बात हुई, वहां जितनी दुकानों पर, जितनी होटलों पर और जितने घरों में माताएं काम करती थी या जो पुरुष लोग काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वाले, वो अपने अपने सेठ जी से 7 दिन की छुट्टी मांग ली। अब आप समझे जरा उस बात को, कितना सुंदर बात। झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। एक होटल के मालिक ने ही बताया, गुरुजी हमने हमारे वो नौकर को, सेवक को कहा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो पैसा कट जाएगा, भले काट लो। तो कहा गुरुजी हमने उनसे कहा हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए छुट्टी कर देंगे, तो क्या बिल्कुल कर दो। पर गुरुजी क्या वर्णन करूं, वो सेविका, वो नौकरानी, वो दासी, काम करने वाली छुट्टी कर कर चली गई और उसके घर में रहकर वो रोज 2 डब्बे रोटी बनाती और थोड़ा सा बेसन बनाती और कथा के पंडाल में कथा सुनकर 5-6 लोगों को 2-2 रोटी और बेसन खिलाकर आ जाती। गुरुदेव हम क्या कहें, ये भक्ति है जो दुनिया का सेठ नहीं कर पाता। वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति घर से 2 रोटी लाकर, 4 रोटी लाकर, 8 रोटी लाकर, डब्बे में भरकर, पर्स में लेकर, 2 पानी की बोतल लेकर, थोड़ी सी टॉफी, थोड़ा सा बिस्कुट का पैकेट लेकर, जहां कथा सुन रही है जनता के बीच में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आसपास वालों को खिलाकर चली जाए। अविरलता भक्ति का जो एक बाढ़ भक्ति की जो बाहर देखी है पुष्कर राज की धरा पर, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान। आपकी अविरलता भक्ति होना चाहिए। बार बार शिव भक्त आपके नगर में, अलवर में नहीं आने वाले। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर सबको मिला लो, 24 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। केवल कलयुग अकेले का आंकड़ा मिला लो तो 55 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। और विश्वास रखना, तुमने दिल से पुकारा तो वो 56 बार भी पृथ्वी पर आकर रहेगा, ये निश्चित है। तुम्हारे विश्वास को मत तोड़ो, तुम्हारे भरोसे को मत तोड़ो, कहीं इधर उधर अपनी बुद्धि को मत ले जाओ कि मैं वहां जाऊंगे, वहां
वहां जाऊं न वहां जाऊं न वहां जाऊं, कुछ हो जाए। हम थोड़े से बड़े, थोड़ा ये जो आदि आडंबर आदि होते, हम इससे पढ़े हैं, हम इसको बिल्कुल दूर रखते हैं। हमारे को शिव तत्व से मूल था, भक्ति से मूल था, भजन से मूल था। और अच्छा एक बात बताओ, किसी को मलेरिया हो जाता है तो वो मच्छर से कहता है कि डॉक्टर से कहता है दवाई के लिए? अरे बोलो, जम के बोलो। किसी को मच्छर काटा, मलेरिया हो गया, तो वो मच्छर से बोलेगा कि तूने मेरे को काट लिया, मलेरिया हो गया, मैं दवाई कौन सी खाऊं? मच्छर से बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा ना। डॉक्टर से कहेगा ना, साहब मेरे को मलेरिया हो गया, मच्छर खा गया, शरीर में कष्ट है, तो मैं डॉक्टर से कहूं? तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको दुख आता है तो आप इन मच्छरों से क्यों कहते हो? मैं बहुत दुखी हूं जी। तो जी डॉक्टर है कि मच्छर है? अरे अंदाजा लगाओ। जब दुख की घड़ी आती है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 15 लाख 5 लाख, या शरीर में रोग आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं जो तुम्हारा साथ दे देते हैं? जम के बोलो। अरे बोलो तो जम के। देगा? बड़ी बीमारी आ गई, रिश्तेदार साथ देगा? पैसे की जरूरत पड़ गई, कर्जे में लगा लूम हो गए, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया के लोग साथ दे देंगे? नहीं। मलेरिया हुआ तो मच्छर से मत कहो, इनसे मत बोलो कि मेरे को तकलीफ है, ये और उसका मजा लेंगे। खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। पहले तो खूब गाड़ी में घूमते थे, अब कर्जे में घूम रहे हो। पहले तो खूब घी की रोटी खाई, अब रूखी रोटी खा रहे हो। पहले तो खूब खाया, अब हो गई शुगर बीपी। तो ये मच्छरों के आगे मत कहना कि मुझे मलेरिया हो गया। डॉक्टर के आगे जाकर कहना कि मेरे को मलेरिया हो गया, डॉक्टर दवाई देगा। दुनिया के लोगों से मत कहना कि दुख क्या है, अगर कहना तो मेरे विश्वनाथ से कहना, वो काट देगा दुख को। वो डॉक्टर है, औषधि देने वाला, महामृत्युंजय है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, हम उससे क्यों नहीं कहते? पर आदत है तुम्हारी, पहले सबके हाथ जोड़ोगे, काका जी देख लोगे क्या, करा दोगे क्या, चाची जी करा दोगे क्या, नानी जी करा दोगे क्या, फूफा जी करा दोगे क्या, जीजा जी करा दोगे क्या? सबके हाथ जोड़ लिए। जब कहीं से नहीं बना तो आंख में आंसू भर के लोटा पकड़ के जल का फिर महादेव के पास गई। महादेव ने कहा ये दुनिया के धक्के खा के आई, बाद में मेरे पास आई, पहले ही मेरे पास आ जाती तो किसी के हाथ नहीं जोड़ने देता, तेरा हाथ पकड़ कर नैया पार लगा देता। तू क्या चिंता करे? एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर। भगवान का आएगा, शिव आएगा। जब भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। अब लोग कहें कि भगवान आता है, क्यों नहीं आता? कई लोगों तो कह देते हैं हमारे शरीर में ये देवता आ गया, ने पितर जी आ गया, ने वो देवता आ गया, ने देवी जी आ गई, ने देवता जी आ गया। देखने में आए, ने किसी किसी के ने भूत चुड़ैल भी आ जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, सबके शरीर में देवी जी आती, देवता जी आते, कभी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आते? कभी झांसी की रानी पद्मावती ये शरीर में क्यों नहीं आते? कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े मर गए वो शरीर में क्यों नहीं आते? जब देखो, जब मतलब देवी देवता फिर ही बैठे तुम्हारे शरीर में आने के लिए कि तू यूं घूमे और उबा जा तुरंत। कभी एकाध बार स्वामी विवेकानंद जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, लाल बहादुर शास्त्री आए? नहीं। भाई विश्वास रखना महादेव पर। जब तुम शंकर की भक्ति में डूबे रहोगे, किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा, पर तुम्हारे सामने आकर हाथ पकड़कर नैया पार लगाकर चला जाएगा। हम आडंबरों से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें। हम भगवान की ऐसी भक्ति करें कि भगवान हमारे जीवन को सार्थक बनाए। हाँ,
ऐसा नहीं कहेंगे कि देवता नहीं आते शरीर में तरंग के रूप में, पितर की या देवता की तरंग के रूप में वो आ जाता है। पर कब तक देवी देवता शरीर में तरंग के रूप में आते हैं? जब तक तुम ईमानदारी से न्याय करते रहो। जिस दिन तुम्हारे भीतर लोभ, लालच, तृष्णा, अपना और पराया आ जाता है, फिर वो देवता भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। मना नहीं, आ सकते हैं, तरंगता आ सकती है, हवा का भाव आ सकता है, पर उसके दिल की आनंदता आ सकती है, पर तुम्हारी सत्यता पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी दृढ़ता पर, तुम्हारे भरोसे पर आएगा। शिव कथा कह रही आता है। पर कब भगवान कब मिलता? ए जीजियों, आपने कभी गुलाब जामुन बनाई है क्या? अरे बोलो तो जम के, गुलाब जामुन बनाई है? गुलाब जामुन की जो चाशनी अपन गर्म करते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा खा रह जाता है मेल, फिर तुम क्या करती हो? झारे से उसको उठा के अलग कर देती हो। चाशनी एकदम क्लीन, मेल हटा,